लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजा गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जरीर से फरमाया, यमन जाओ। हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, हुजूर घोड़े पर सवार होने में डर लगता है। घोड़े पर सवार होने में डर लगता है। सरकार दुआ कर देते, दुआ कर देते, ए अल्लाह इसके डर, इनके सीने से डर को निकालते, लेकिन नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम और अपनी उंगलियों से हजरत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर थोड़ा सा कचोका लिया और उसके बाद फरमाया कि अब तुम घोड़े पर सवार हो जाओ। हजरत जरीर फरमाते हैं कि उसके बाद जब मैं घोड़े पर सवार हुआ तो हमेशा के लिए घोड़े पर जाने का डर मेरे दिल से निकल चुका। अंदाजा लगाएं। आइए और एक दो बातें आप समाअत फरमा लें, इसलिए कि वक्त इतनी इजाजत नहीं देता कि मैं तफसीली कोई गुफ्तगू कर सकूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबियाए किराम की शान बहुत अरफ़ व आला है। उनका इल्म हमारे इल्म जैसा नहीं होता, इसलिए कि जितनी खता हमारे पढ़ाने वाले करते हैं उतने ही खता पढ़ने वाले भी करते हैं। हमारे यहाँ तो ये मामला है कि अगर दरसगाह के अंदर पहुंच जाएं, अगर हम बुखारी पढ़ते हो तो पढ़ाने वाले उस्ताद खुद शागिर्द से पूछते हैं, बेटे कल कहां तक सबक हुआ था जरा बताओ। उन्हें कल वाला सबक याद नहीं रहता, लेकिन अंबिया की शान ये है कि मेरा मौला हुजूर के बारे में फरमाता है, सनुक़रिउ का फला तंसा, मेरे महबूब मैं तुमको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि तुम कभी भूलोगे ही नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबियाए किराम की शान बहुत अरफ़ व आला हुआ करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हो या परवरदिगार जल्ल जलालहू के दिगर फरिश्तादा पैगंबर का इल्म हो, क्या आप ये बात नहीं मानते कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र के मौके पर कौन कहां मरेगा सरकार ने नहीं बताया था, और जहां के लिए सरकार ने दायरा खींचा था वो वहीं आकर के मरा और हुजूर ने नाम ले करके बताया, ये यहां मरेगा, ये यहां मरेगा, ये यहां मरेगा। और जिस दायरे को हुजूर ने खींच दिया था, मरने वाला बाद में वही मरता है। मैं पूछता हूं, जरा किसी में ताकत हो तो बता दो, अपने बारे में तुम नहीं बता सकते कि कब और कहां मरोगे। ये नबी का इल्म है जो ये बता देता है कि कौन कहां मरेगा। ये नबी के इल्म की ताकत होती है। कुरान कहता है कि अंबिया इस बात की खबर भी देते हैं, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या घर में खाया है और क्या छोड़ करके आए। ये नबी के इल्म का मामला। ये न कहना कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, अरे नबी को जमीन के अंदर की भी खबर है और आसमान के ऊपर की भी खबर है। नबी वो गैब की खबर देने ही के लिए आते हैं। ये न कहो कि जो नजर नहीं आता तुम्हें वो नहीं है, ये तो तुम्हारी कोताही है कि तुम्हें नजर नहीं आता, इसलिए कि तुम्हारी आंख है। और नबी की आंखों का मामला बड़ा अरफ़ो आला हुआ करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें और अंदाजा लगाएं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमैर कौन है? अल्लाह अल्लाह। उनके हवाले से मिलता है कि उमैर और उनके साथी के दरमियान मक्का मुकर्रमा में बात होती है। दोनों खाने काबा के तवाफ के लिए जाते हैं और बात होती है। और क्या बात होती है? बात ये होती है, उमैर और सफवान के दरमियान बात ये होती है कि देखो बद्र के अंदर हमारे इतने लोग मारे गए, इतने लोग पकड़े गए, अगर मेरे बच्चों का और बीवी का मुझे ख्याल न होता और मेरे कर्ज का ख्याल न होता तो उमैर ने कहा मैं मक्का मदीने मुनव्वरा
मुनव्वरा जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माअज़ल्लाह काम तमाम कर देता। ये उमैर ने सफवान से कहा तो सफवान ने बरजस्ता कहा, उमैर तुमको मैं कहता हूं तुम्हारे बीवी बच्चों की तुम फिक्र न करो, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और तुम्हारे कर्ज का जिम्मा भी मैं लेता हूं, जाओ और जा करके तुम शम्ए नबुव्वत को गुल कर दो। उमैर ने कहा लेकिन एक वादा करना पड़ेगा कि हम दोनों की बातों का इल्म किसी तीसरे को नहीं होना चाहिए, यहां तक कि न तुम अपनी बीवी बच्चों को बताओगे न मैं किसी को बताऊंगा, हम किसी को न बताएं। ठीक है, मैं ये काम अंजाम देने के लिए तैयार हूं। और उमैर जो है वो जहर के अंदर डूबी हुई तलवार लेकर के मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। अल्लाहु अकबर। मक्का मुकर्रमा की राह से गर्द गुबार उठती हुई दिखाई दी। देखा फारूक आजम ने तो उमैर का चेहरा साफ नजर आया। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से फारूक आजम ने फरमाया, उमैर आ रहा है, नंगी तलवार इसके हाथ में है, तलवार इसके साथ है, लगता है इसका इरादा कुछ सही नहीं है। फारूक आजम फौरन उठे और सरकार की बारगाह में पहुंच गए और कहा, हुजूर उमैर आ रहा है, इरादे अच्छे नहीं लग रहे। सरकार ने फरमाया उसे आने दो। उमैर आया, आने के बाद वहां पर सवारी को रोका, सीधा हुजूर के पास गया और कहा, मैं अपने बेटे की रिहाई के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं। सरकार ने फरमाया तो गले में तलवार लटका करके क्यों आया है? उसने कहा, हुजूर हमारी तलवार ने बद्र में आपका क्या बिगाड़ा था कि मैं अभी यहाँ कुछ आपका बिगाड़ूंगा? सरकार मैं तो अपने बेटे को आजाद कराने के लिए आया हूँ। अब पैगंबर आजम क्या फरमाते हैं सुनिए। आकाए करीम ने फरमाया, उमैर बताओ तुम्हारे और सफवान के दरमियान क्या बात हुई थी मक्के में? इतना सुनना था। उमैर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बरजस्ता कहा, मक्के में होने वाली बात अगर मदीने में मोहम्मद को पता चल गई तो पता चला ये नबी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। कलेमा पढ़ा और उमैर सहाबी रसूल में शामिल हो गए। ये है नबी का इल्म, ये है नबी का इल्म। जब तक ये अकीदा था दुनिया हमें रौंद नहीं सकती थी। जब तक इस अकीदे पर कायम थे दुनिया के तख्तो ताज हमारे पैरों तले थे। और जब से ये रट लगानी शुरू कर दी माअज़ल्लाह हमारे जैसे तब से आज ये हाल हो गया है कि कहीं दुनिया में हम सर छुपाने के लायक नहीं रह गए। नबी की ताकत उनकी किसी चीज का मुकाबला और आम इंसान नहीं कर सकता। उनकी ताकत बड़ी अरफ़ो आला होती है। वो अगर किसी को दरख्त की टहनी दे दे तो वो तलवार का काम अंजाम देती नजर आती है। वो तो पत्थरों से भी कलाम करते हैं, वो तो दरख्तों की भी फरियाद सुनते हैं। उनके लिए कोई इंटरप्रीटर नहीं रखा जाता जो ट्रांसलेशन करके बता दे कि चूंटी ये बोल रही है और दरख्त ये बोल रहा है। वो तो सबकी सुनते हैं और सबकी समझते हैं और सबकी फरियाद पूरी करते हैं। नबी के लिए कोई इंटरप्रीटर की जरूरत नहीं। कौन नहीं जानता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 9 मील के डिस्टेंस से आसमान में उनका तख्त उड़ रहा था। तख्त उड़ रहा है आसमान पर, 9 मील के डिस्टेंस पर है। चोटी के सरदार ने देख लिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं और उनका लश्कर नीचे उतरेगा। अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है कि चूंटी ने अपनी रियाया, चूंटी के सरदार ने अपनी रियाया से कहा, या अय्युहन नमलु दुखुलु मसाकिनकुम। अदब देखिए, मैं आज अदब का सिला बताना चाहता हूं, ये भी समझ लो अदब का सिला क्या है। चूंटी के सरदार ने कहा, या अय्युहन नमलु दुखुलु मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु व हुम ला यशऊरून औ कमा क़ाल। ऐ चूंटियों अपनी अपनी बिल में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान और उनका लश्कर अनजाने में तुम्हें कुचल जाए। अदब देखिए, जानबूझ करके नहीं। चूंटी भी जानती है जो नबी होता है और जो नबी की फौज होती है वो बिला वजह चूंटी को भी नहीं मारती, और तुम यमन पर हमला कर रहे हो।
चूंटी भी जानती है, और उसका अदब मेरे करीम को इतना पसंद आ गया कि मेरे करीम ने उसके नाम की एक सूरत ही नाज़िल फरमा दी, और कुरान मुकद्दस में एक सूरत रख दी जिसका नाम ही सूरतुन नम्ल फरमा दिया। अंदाजा लगाइए। एक और चीज मैं अर्ज कर दूं, जब चूंटी ने यह कहा तो हजरत सुलेमान ने क्या किया? तो कुरान कहता है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे, तबस्सुम फरमाया, और फिर चूंटी से हजरत सुलेमान ने कलाम किया। कोई इंटरप्रीटर नहीं, कोई लैंग्वेज को समझाने वाला नहीं। पता चला नबी सारी मखलूक के नबी बन करके आते हैं, हर मखलूक की बोली समझते हैं। जरा तुम भी बोली समझ करके बता दो। लेकिन एक बात और समझने के लायक है, और ये आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ज़हन में महफूज कर लो। चूंटी है बड़ी कमजोर मखलूक, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़े नबी, बहुत बड़े, लेकिन उन्होंने ये नहीं से बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, हर एक के लिए, चाहे आलिम हो, चाहे सरमाएदार हो, चाहे मुबल्लिग, हर एक के लिए। हजरत सुलेमान बहुत बड़े और चूंटी बहुत कमतर मखलूक और कमजोर मखलूक। हजरत सुलेमान ने ये नहीं समझा और ये नहीं सोचा मैं और इस चूंटी से बात करूं, ये मेरी शान के खिलाफ है। बता दिया कि नहीं, अगर मैं बड़ा होकर चूंटी से बात करूं तो मेरी इज्जत कम नहीं होती है। और ये फलसफा बता दिया, कोई बड़ा अगर किसी छोटे से बात करे तो बड़े की इज्जत नहीं जाती, अल्लाह इज्जत और बुलंद कर दिया करता है। आज तुम गरीब को सलाम करने से हिचकिचाते हो, आज गरीब को दावत देने से हिचकिचाते हो, आज गरीब के साथ बैठकर खाने में शर्म महसूस करते हो, और फिर भी अपने आप को मुसलमान। क्या सबक सीखा तुमने कुरान से? अगर आज गलबा चाहते हो, खोया हुआ वकार चाहते हो, खोई हुई इज्जत चाहते हो, तो कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, लाअग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल ही जरूर गालिब होंगे। सहाबा गालिब इसलिए थे कि रसूलों के कदमों से चिपके हुए थे, उनके सदक़े में मौला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। और आज नाकामी की वजह सबसे बड़ी ये है कि रसूल आजम के कदमों से फासला बढ़ा लिया, हम बदनाम हो गए, मगलूब हो गए, और दुनिया में हमारा कोई वकार और कोई इज्जत नहीं रह गई। इसीलिए किसी शायर ने कहा, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए, उनके ऊंचे नाम। हुजूर से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, अंबिया को अपने जैसा न समझो, रसूलों को अपने जैसा न समझो। वो बशर जरूर हैं, लेकिन हमारे जैसे बशर नहीं। उन पर वही का नुज़ूल होता है, वो अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर होते हैं, वो परवरदिगार जल्ल जलालहू की जानिब से मिलने वाली कुव्वत के मालिक होते हैं, वो ताकतवर होते हैं। दुनिया का कोई इंसान उनकी ताकत, उनके इल्म, उनकी बसारत, उनकी समाज, उनकी किसी चीज का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सिलेक्टेड होते हैं और मौला उन्हें भेजता है। हुजूर को जब रब ने मेराज में बुलाया तो ये क्यों नहीं फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, ये क्यों फरमाया बिअब्दिही, लेकिन जब दुनिया में भेजा तो फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहां जब भेजा तो इरसाल और बुलाया तो आप बता दिया। महबूब जब मेरे पास आता है तो आप बन करके आता है, और तुम्हारे पास जब जाता है तो रसूल बन करके आता है। इसलिए रसूल मानो, अब्द भी मानो और रसूल भी मानो। खाली अब्द मानोगे भटक जाओगे, अब्द के साथ रसूल, और ऐसा न मानना जैसे खुद को तुम अब्द समझते हो। ये बहुत बड़े आबिद हैं, अब्दियत खुद इन पर नाज करती है।
तो आज की इस गुफ्तगू के अंदर मेरा पैगाम आपको बस इतना है, गलबा अल्लाह ने हुजूर के कदमों से बांध दिया है। जितना हुजूर के कदमों से करीब हो जाओगे अल्लाह उतनी कामयाबी अता फरमाएगा, और जितना हुजूर से फासला बढ़ाओगे उतनी ही नाकामी मुकद्दर बन जाएगी। कौम मुस्लिम के पास एक जमाने में न सरमाया था, न कौम मुस्लिम के पास कोई दूसरी चीजें थी, मादी ताकतों से बिल्कुल कमजोर थे, लेकिन उनके पास एक ही चीज थी, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, इताअत रसूल, जज्बे फिदाई, जज्बे मोहब्बत रसूल, ये सारी चीजें थी जिसकी बुनियाद पर वो जहां से गुजर जाते थे मौला उन्हें कामयाबी अता फरमा देता था। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।